अगर आपके अंदर अभिमान नहीं है तो भगवान आपके साथ है। देखो भगवान ने कह दिया, यदा मृथे कौरव संज्ञानाम वीरे सुथो वीर गतिम गदेशु ब्रकोत्तरा वित्त गदा विमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भगवान हमेशा चाहते कि हर व्यक्ति के अंदर से अभिमान शून्य हो, और जब वो बार बार आपको मौका देंगे, एकाध दो झटका आपके जीवन में वो आपको लगाते रहेंगे। एक झटका दो झटका, एक झटका दो झटका, एक झटका दो झटका, बराबर आपके जीवन में वो आपको देते रहेंगे पूरे जीवन। और अगर आप उसमें नहीं सुधरे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। भगवान ने भी कहा, यदा मृथे कौरव संज्ञानाम। ये राजा परीक्षित कौन है? ये राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के बुआ के पोता है। यदा मृथे कौरव संज्ञानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गदेशु ब्रकोत्तरा वेद गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। ये कौन है? बोले धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। यदा मृथे कौरव संज्ञानाम वीरे सुतो वीर गतिम गदेशु। अब देखो आप, राजा परीक्षित भगवान के वंशज हैं और भगवान श्री हरि कृष्ण राजा परीक्षित को सबसे ज्यादा मानते हैं। भगवान ने कृपा की क्योंकि सुखदेव को पहुंचा दिया। अब अगर आपको राजा परीक्षित के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन चाहिए तो सबसे पहले महाभारत में आना पड़ेगा। यदा तु राजा शुशतान साधून पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि। अच्छा आप लोग बताओ, सब लोग बताना ध्यान से, महाभारत का युद्ध किसने करवाया? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, किसने करवाया? पहला नींव रखने वाला कौन था? जो अचुप्त अवस्था में था और वो चाहता था कि युद्ध होवे, लेकिन वो अपने मुख से कुछ नहीं बोल रहा था। वो कौन था? बताइए। ओ मैया बतावा, बतावा हो, जल्दी बतावा, किसने करवाया? बताइए। इसकी नींव किसने रखी? अच्छा एक बात बताओ, व्यास गद्दी पे हम बैठे, जो हम गाएंगे वही तो ये बजाएंगे कि पहले बजाने लगेंगे? आप लोग बताओ, पहले बजाएंगे कि जो हम गाएंगे तब बजाएंगे? आप लोग को नए गीत वालों ने खराब बजा दिया बीच में, ऐसे कैसे बजा दिया? गाया तो हमने है ना। अब महाभारत का वास्तविकता में अगर उल्लेख लिया जाए तो युद्ध किसने करवाया? यदा तु राजा सुसतान साधुन। महाभारत का युद्ध करने वाला जननायक कोई और नहीं था, महाभारत का युद्ध करवाने वाला स्वयं धृतराष्ट्र था। राजा कौन था हस्तिनापुर का? आप लोग बताइए कौन था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी बताइए कौन है? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। आप लोग बताइए, जब तक मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं होगा क्या उत्तर प्रदेश में कोई घटना घट सकती क्या? बताइए जल्दी, घट सकती क्या? आप लोग बताइए, घट सकती क्या? अरे बोलो ना, सरीला वालों तुम ऐसे क्या बैठे रहते हो? घट सकती? कभी नहीं घट सकती। अब राजा कौन था? धृतराष्ट्र। बैठा कौन था? धृतराष्ट्र। अच्छा एक बात, ये तो ठीक है, हम विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। तो महाभारत का युद्ध प्रशंसनीय अप्रशंसनीय किसने करवाया? सबसे पहले धृतराष्ट्र ने करवाया। अच्छा आप लोग बताओ, जब ये जुआ खेला गया था तो जुआ खेलते समय, जुआ को खेलते समय जुआ खेलने का आदेश किसने दिया था? जुआ खेलने का आदेश स्वयं धृतराष्ट्र ने दिया। अच्छा धृतराष्ट्र इतने अच्छे थे, अपन लोग धृतराष्ट्र के विश्लेषण में चलते हैं। अगर धृतराष्ट्र इतने अच्छे थे
तो मान लो पांचाली कौन थी धृतराष्ट्र की? कौन थी? पुत्रवधू। उनके भाई पांडु की बहू, कुंती की बहू पांचाली। तो धृतराष्ट्र की कौन हुई? बहू। आदेश भी धृतराष्ट्र ने दिया, और जब पांचाली का वस्त्रहरण हुआ तब धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। और जब हाथ में उसने गंगा जल लेकर के कौरवों को श्राप देने के लिए खड़ी हुई, आर्यावर्त को नष्ट करने के लिए खड़ी हुई, तो धृतराष्ट्र स्वयं बोल पड़ा। धृतराष्ट्र की बाहर की आंखें तो अंधी थी ही, लेकिन बाहर के साथ साथ अंदर की आंखें भी सबसे ज्यादा अंधकार में अगर कोई था तो वो था धृतराष्ट्र। महाभारत में धृतराष्ट्र यदा तु राजा सुस्तान साधुन पुष्णन धर्मेण मनष्ट दृष्टि। क्या धृतराष्ट्र रोक नहीं सकता था? क्या धृतराष्ट्र कह नहीं सकता था? क्या धृतराष्ट्र इस बात को नहीं समझ सकता था कि ये विनाश का कारण है? लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं रोका। यदा तु राजा सुस्तान साधुन पुष्णन धर्मेण मनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र का भागवत कह रही है और सुखदेव बाबा भी इशारे में कह रहे, धृतराष्ट्र का भी मन था कि हमारे पुत्र कौरवों को ही हस्तिनापुर का राज्य मिलवे और वही इस राज्य के राजा होवे। अपने भाई की समस्त संपत्ति को हड़प करके धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को देना चाहता था। यही धृतराष्ट्र की काली आंखें थी। और एक बात कहूं, बुरा मत मानना, जीवन में किसी की भी संपत्ति पे आप भले कुछ समय तक उस संपत्ति को छीन करके अपने जीवन का आनंद सुख भोग सकते, उपभोग भोग सकते हो, लेकिन बुरा मत मानना मेरे प्रिय भक्तजनों। भगवान की कृपा से अगर आपने किसी की संपत्ति को छीना तो वही संपत्ति एक समय ऐसा ला देगी, ऐसा समय ला देगी कि तुम्हारे दरवाजे पे 5 आदमी भी खड़े होने के लिए, 4 आदमी भी तुम्हें कंधा देने के लिए नहीं रहेंगे। देख लीजिए धृतराष्ट्र की हकीकत। ये राज्य किसका था? वैसे तो विशेष रूप से कहा जाए तो ये राज्य कुंती के पति पांडु का था। और यहां तक कहा जाए तो जब पांडु ने प्राणों को त्याग दिया तो 2 शासक बचे थे, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, इति मतिरुपकल्पता वितृष्णा भगवती सात्वतपुंगवे विभूमनि स्वसकमुपगते कुचित विहर्तुम प्रगतिमुपेयुषि यद भवत् प्रवाह। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में जब तक जीऊंगा तब तक ना तो मैं कभी राज्य पे बैठूंगा, ना कभी सुख पे बैठूंगा, ना संपदा पे बैठूंगा, ना कभी विवाह करूंगा। जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं हस्तिनापुर की नगरी की रक्षा करता रहूंगा। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा।